Assalamualaikum my dear students, myself engineer शाहनवाज। my dear students, इस सेशन के अंदर आज हम पढ़ेंगे किसके बारे में, इलेक्ट्रिक मोटर के बारे में। my dear students, first of all we will learn the definition of an electric motor, second thing that is principle of an electric motor, third one that is construction, fourth one that is working of an electric motor, fifth one that is types of an electric motor, sixth one that is uses of an electric motor, कहाँ पे हम इसको यूज करते हैं, और लास्ट एंड द इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज एन एफिशिएंसी ऑफ एन इलेक्ट्रिक मोटर। एफिशिएंसी के बारे में हम बात करेंगे, मुकाबले में हम देखेंगे इसके वोल्टेज और रेगुलेशन। तो माय डियर स्टूडेंट्स, पहले हम इसकी डेफिनेशन के बारे में बात करेंगे। जो इलेक्ट्रिक मोटर होता है बेटा, इलेक्ट्रिक मोटर वो डिवाइस होता है जो कन्वर्ट करता है किसको, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट करता है, मैकेनिकल एनर्जी में। इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर देता है किसमें, मैकेनिकल एनर्जी में। तो बेटा आप ऐसे भी याद रख सकते हो, जो मोटर है वो एक डिवाइस है जो कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किसमें, मैकेनिकल एनर्जी में। माय डियर स्टूडेंट्स, यहां पे हम देखेंगे डिवाइस और मशीन में क्या अंतर है बेटा। डिवाइस एंड मशीन काफी कंफ्यूजिंग टर्म्स है। डिवाइस एंड मशीन और टोटली डिफरेंट टर्म्स फ्रॉम ईच अदर। तो बेटा यहां पे जो डिवाइस होता है, डिवाइस को हम ऐसे डिफाइन करते हैं, डिवाइस वो होता है जब हम इनपुट में कुछ देंगे अगर आउटपुट में भी वही मिला। फॉर एग्जाम्पल, इफ द इनपुट एंड द आउटपुट इज सेम, दैट इज कॉल्ड डिवाइस। एंड मशीन क्या होती है, मशीन वो होती है जब इनपुट में अगर हम कुछ देंगे आउटपुट में हमें कुछ और मिलेगा। जब इनपुट और आउटपुट सेम नहीं होंगे तब हम इसको मशीन का नाम देते हैं। और लाइकवाइज जब भी कोई रोटेटिंग पार्ट किसी के अंदर होता है, किसी चीज के अंदर, तब उसका नाम पड़ता है बेटा क्या, डिवाइस। ओके, एंड सेकंड थिंग that is principle of an electric motor is very important topic है। इसका प्रिंसिपल कभी कभार पूछा जाता है एग्जाम के अंदर, what is the principle of an electric motor is। my dear students, जो इसका प्रिंसिपल है वो है जब एक रेक्टेंगुलर कॉइल कैरिंग करंट को प्लेस किया जाता है किसके अंदर, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। बेटा क्या मैंने बोला कि जब एक रेक्टेंगुलर कॉइल को कैरी कर रही होती है करंट, जब उसको प्लेस किया जाता है किसमें, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, तो बेटा जो कॉइल होती है वो एक्सपीरियंस कर देती है क्या, फोर्स दैट रोटेट्स। उस पे फोर्स लगता है, दो पार्ट्स पे उसे फोर्स लगता है। कॉइल के दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है अपर पार्ट और एक होता है लोअर पार्ट। उसको हम देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड पे। जो फोर्स लगता है, जो फोर्स एक्सपीरियंस करती है अपर पार्ट ऑफ द कॉइल, जो उस पे फोर्स लगता है वो इनवर्ड डायरेक्शन हमेशा होता है। डायग्राम में हम पूरी तरह से बेटा देखेंगे, जो बेटा फोर्स एक्सपीरियंस करती है कौन सी पार्ट, कॉइल की जो लोअर पार्ट होती है वो टू आउटवर्ड डायरेक्शन में एक्सपीरियंस फोर्स करती है। तो बेटा इसको हम पूरी अच्छी तरीके से डायग्राम में समझेंगे। तो बेटा इसकी जो कंस्ट्रक्शन होती है, इसमें क्या क्या यूज होता है। इसमें पहले हम पावर सोर्स का यूज करते हैं, डीसी बैटरी यूज करते हैं, कम्यूटेटर यूज करते हैं। कम्यूटेटर का और एक नाम है बेटा सुपलेट रिंग्स। थर्ड वन दैट इज फील्ड मैग्नेट, और फोर्थ वन दैट इज आर्मेचर कोर, फिफ्थ वन दैट इज आर्मेचर कॉइल, एंड सिक्स्थ वन दैट इज ब्रशेस। हर एक पार्ट के हम यूज देखेंगे, ये क्या काम करता है इसके अंदर, हर एक पार्ट के बारे में हम बात करेंगे इस सेशन के अंदर। तो बेटा पहले हम इसके वर्किंग के बारे में बात करेंगे, इन पार्ट्स के वर्किंग के बारे में बात करेंगे।
जो बेटा हमने पहले इसमें कंस्ट्रक्शन वाले पार्ट में हमने देखा है, इसमें यूज होता है क्या बेटा, पावर सोर्स। जो पावर सोर्स होता है यूजुअली जो हम इसमें यूज करते हैं पावर, वो होता है बेटा डीसी पावर। एसी पावर इज डिफरेंट फ्रॉम दिस डीसी पावर। एसी पावर में फ्रीक्वेंसी होती है 50 हर्ट्ज इन इंडिया, व्हाइल एज इन यूएस डेवलप्ड कंट्रीज में जो फ्रीक्वेंसी होती है एसी सोर्स की वो होती है कितनी, 60 हर्ट्ज की। बट जो डीसी पावर होता है इसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो हमेशा 0 होती है। एंड इसका जो ग्राफ बनता है डीसी पावर का, डीसी सोर्स का, वो ऐसा बनता है क्योंकि इसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो हमेशा 0 होती है। याद रखिए बात। और जो मोटर में हम पहले यूज करते हैं वो हम यूज करते हैं पावर सोर्स। यूजुअली हम मोटर में जो पावर सोर्स यूज करते हैं वो बेटा होता है डीसी पावर सोर्स। जो डीसी पावर सोर्स होता है ये पावर सप्लाई करता है किसको, आर्मेचर और फील्ड कॉइल्स को। जो कॉइल होती है मैग्नेट के अंदर, डायग्राम में हम पूरी तरह से बेटा इन पार्ट्स को देखेंगे, अच्छे से देखेंगे। सो बेटा सेकंड पार्ट इज दैट इज कम्यूटेटर। कम्यूटेटर या इनका नाम होता है बेटा सुपलेट रिंग्स। सुपलेट रिंग्स क्यों कहा जाता है, डायग्राम में हम पूरी तरह से देखेंगे। जो सुपलेट रिंग्स का काम होता है ये वो रोटेटिंग इंटरफेरेंस होती है किसके अंदर, आर्मेचर कॉइल विद एन स्टेशनरी पार्ट। एक होता है स्टेशनरी पार्ट और एक होता है रोटेटिंग पार्ट। जो उनको कम्यूटेट कराता है उसका नाम पड़ता है कम्यूटेटर। स्टेशनरी एंड द मूविंग पार्ट को जो कम्यूटेशन कराता है उस पार्ट का नाम हम देते हैं क्या, कम्यूटेटर। ये किस फॉर्म में होते हैं, ये सुपलेट रिंग फॉर्म में होते हैं। जब ये सुपलेट रिंग्स मोशन में आते हैं बेटा, जब ये सुपलेट रिंग्स मोशन में आते हैं बेटा, उसका नाम उस वक्त पड़ता है कम्यूटेटर। याद रखे बात, मैंने क्या बोला, सुपलेट रिंग्स होते हैं ये 2T रिंग्स होती है। एक रिंग को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तब एक पार्ट ऐसे होता है ऊपर और एक पार्ट नीचे होता है। तो बेटा ऐसे हम देखेंगे, ऐसे ये फुल रिंग को मानूंगा मैं। अगर मैं इस रिंग को 2 पार्ट्स में डिवाइड करूंगा, एक पार्ट ऊपर आएगा और एक पार्ट नीचे आएगा। तो बेटा जो ये रिंग होती है दीज आर कॉल्ड सुपलेट रिंग्स। जब ये सुपलेट रिंग्स मोशन में आते हैं, जब ये सुपलेट रिंग्स मोशन में आते हैं तो अब इनका नाम को पड़ता है कम्यूटेटर। कम्यूटेटर इज नथिंग, ये आने जाने का काम करता है। एक साइड से करंट आती है, दूसरी तरफ से करंट जाती है, तो बेटा इसका नाम है कम्यूटेटर। और बेटा नेक्स्ट पार्ट इज दैट इज फील्ड मैग्नेट। जो मैग्नेट हम यूज करते हैं इसके अंदर, या करते हैं बार मैग्नेट का यूज या करते हैं हॉरिजॉन्टल मैग्नेट, बट होते हैं परमानेंट मैग्नेट्स बेटा। जो फील्ड मैग्नेट्स होते हैं, ये जो फील्ड मैग्नेट्स होते हैं क्या करते हैं, ये हेल्प करते हैं किसमें, प्रोड्यूस करते हैं क्या, टॉर्क। टॉर्क करते हैं ऑन द किसमें, रोटेटिंग आर्मेचर कॉइल। बाय वर्च्यू किससे, इस पे जो फोर्स लगता है, इस कॉइल, जो कॉइल होती है किसके अंदर, मैग्नेट के अंदर। जो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर हम कॉइल को रखते हैं, जब हम कॉइल रखते हैं मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, उस पे फोर्स जब लगता है उस वक्त उस फोर्स की जो डायरेक्शन निकालनी होते वहां पे हम एक रूल का उपयोग करते हैं, जो उसका नाम बेटा होता है क्या, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। इसको हमने पिछले लेक्चर में देखा है। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल स्टेट क्या करता है, आज भी देखेंगे इस सेशन में। तो बेटा नेक्स्ट जो पार्ट्स है इसके, वो है बेटा आर्मेचर कोर। आर्मेचर कोर बेटा क्या होता है, ये होल्ड करता है आर्मेचर कॉइल कहां पे, इन प्लेस, एंड क्या करता है, ये मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है, प्रोवाइड सपोर्ट करता है। आर्मेचर कोर क्या करता है, ये होल्ड करता है आर्मेचर कॉइल कहां पे, और प्लेस होती है, एंड क्या प्रोवाइड करती है, मैकेनिकल सपोर्ट, स्ट्रेंथ प्रोड्यूस करती है। जो आर्मेचर कॉइल होती है बेटा ये हेल्प करते हैं मोटर को किसमें, रन करने में। जो आर्मेचर कॉइल मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस इलेक्ट्रिक मोटर, जो आर्मेचर कॉइल ये जो हेल्प करती है किसमें, मोटर को रन करने में। तो नेक्स्ट इज
जो ब्रशेस यूज करते हैं, एक ब्रश होता है एक स्प्लिट रिंग पे और दूसरा ब्रश दूसरे स्प्लिट रिंग पे होते हैं। ये खाली कनेक्टेड होते हैं, ना कि इसमें क्या डायरेक्ट कनेक्शन होते हैं। ठीक बेटा, जो ब्रशेस होते हैं ये कार्बन कंडक्टिंग ब्रशेस होते हैं, कार्बन कंडक्टिंग ब्रशेस, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। जो ब्रशेस होते हैं ये बेटा कार्बन कंडक्टिंग ब्रशेस होते हैं। ब्रशेस क्या होते हैं? ये वो डिवाइसेस होते हैं जो कंडक्ट करते हैं करंट बिटवीन स्टेशनरी पार्ट एंड द मूविंग पार्ट। ये जो मोस्ट कॉमनली यूज किस पे होते हैं? रोटेटिंग शैफ्ट पे। ओके, नेक्स्ट my dear students, this is an diagram, simple diagram of an electric motor। तो my dear students, यहां पे अगर आप देखोगे हमने इसमें डीसी सोर्स का यूज किया है। यहां पे जो हमने यूज किया है सोर्स वो डीसी सोर्स है, बैटरी है। ठीक बेटा, यहां पे अगर आप देखोगे यहां पे और यहां पे बेटा। ठीक, माय डियर स्टूडेंट्स, इस कंडक्टर का एक पार्ट इस यहां पे जो पार्ट है इस स्प्लिट रिंग के ऊपर, मैंने वो पहले ही बोला, यहां पे बेटा क्या होता है? ब्रश होता है यहां पे। माय डियर स्टूडेंट्स, मैंने क्या बोला? इस स्प्लिट रिंग के ऊपर एक ब्रश या इस साइड पे होता है और इस स्प्लिट रिंग के ऊपर एक ब्रश होता है। जो बैटरी है इसका, इस कंडक्टर ये जो पार्ट होता है, ये बैटरी वाला जो बैटरी से कनेक्टेड पार्ट होता है कॉइल का, ये स्टेशनरी होती है बेटा, स्टेशनरी पार्ट। एंड ये जो अंदर होती है आर्मेचर कोर, दिस इज ऑलवेज मूविंग पार्ट। यहां पे दिस इज स्प्लिट रिंग 1 एंड दिस इज बेटा क्या? स्प्लिट रिंग 2। एंड यहां पे दिस इज ब्रश 1 एंड यहां पे ब्रश 2। माय डियर स्टूडेंट्स, अगर मैं इस डायग्राम को यहां पे ड्रा करूंगा ऐसे, एक हार्शो मैग्नेट के अंदर हम कॉइल रखेंगे ऐसे। ठीक, यहां पे this is split ring 1 and this is split ring 2। यहां पे बेटा ब्रश होता है, इस जो पार्ट होता है इस कंडक्टर का, दिस इज A, B, C एंड D यहां पे, और यहां पे इस ब्रश के साथ A और एक, दिस इज बैटरी, पॉजिटिव नेगेटिव। तो माय डियर स्टूडेंट्स, यहां पे अगर आप देखोगे जो ये कॉइल है, यहां पे जो स्प्लिट रिंग्स है ये मोशन में आ जाते हैं जब हम इसको यहां से सोर्स देते हैं, जब हम इसको पोटेंशियल अप्लाई कर देते हैं। यहां पे ये नॉर्थ पोल है इस मैग्नेट का और यहां पे क्या है? साउथ पोल। माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आप देखोगे ये जो मैग्नेट है ये इस अपना एक मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा इस वाली डायरेक्शन में। माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आप इस वाले पार्ट पे देखोगे, जो ए पार्ट है, दिस इज पार्ट ऑफ कॉइल AB एंड रेक्टेंगुलर कॉइल CD। यहां से बेटा बैटरी है ऐसे, यहां पे बेटा इस स्प्लिट रिंग के अंदर होती है स्प्लिट रिंग। यहां से करंट चली और यहां से आई और यहां से चली और यहां से चली, यहां से। माय डियर स्टूडेंट्स, यहां पे मैग्नेट है, इस वाली डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। अगर आप देखोगे यहां पे ये जो कॉइल है, ये वाली कॉइल का पार्ट जो है ये AB पार्ट, इस पे जो फोर्स लगेगा उस फोर्स की डायरेक्शन के लिए हमें एक रूल है, that is called Fleming's left hand rule। what does that states? थंब हमेशा होना चाहिए किसमें? डायरेक्शन ऑफ
मोशन, या बेटा इसको नाम देते हैं क्या, ऑफ थ्रस्ट। और ये जो बेटा ये पॉइंटेड फिंगर है ऑलवेज गिव द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड दिस मिडल फिंगर गिव्स द डायरेक्शन ऑफ करंट। तो बेटा यहाँ पे अगर आप देखोगे जो करंट की डायरेक्शन है वो इस पार्ट में वो इस डायरेक्शन में है, और इस वाली पार्ट में जो है वो डाउनवर्ड है, इस वाली पार्ट में जो करंट है वो इस वाली डायरेक्शन में है। तो मैग्नेटिक फील्ड इस वाली दिशा में है, करंट की दिशा जो ये है, हमें मैग्नेटिक फोर्स जो कॉइल पे फोर्स लगेगा वो किस डायरेक्शन में लगेगा, हम यूज करेंगे फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। ओके, करंट इस डायरेक्शन में है, करंट इस डायरेक्शन में है, ओके, एंड मैग्नेटिक फील्ड इज इन दिस डायरेक्शन, इन दिस डायरेक्शन। माय डियर स्टूडेंट्स पूरी ध्यान से बेटा सुनिए ऐसे, ओके, इस वाले पार्ट में जो फोर्स लगेगा इस वाले पार्ट में वो इनवर्ड्स लगेगा। जो ए बी पार्ट है कॉइल का, ए बी पार्ट, इस पे फोर्स लगेगा किस डायरेक्शन में, इनवर्ड्स में। और जो ये बेटा ये वाला पार्ट कॉइल सी डी है, इस पे जो फोर्स लगेगा वो आउटवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, और ये ऐसे कुछ घूमेगी। 1 मिनट, माय डियर स्टूडेंट्स अगर आप देखोगे एक कॉइल है, इस पे जो फोर्स लगेगा वो इनवर्ड लगेगा, और जो ये पार्ट है ये वाला पार्ट ये अंदर जाएगा और ये बोर्ड के बाहर आएगा ऐसे। अगर आप पूरी तरह से देखोगे इस वाले पार्ट में जो करंट फ्लो कर रही है वो इस दिशा में कर रही है, और इस वाले पार्ट में जो करंट फ्लो करे वो इस दिशा में कर रही है। जो इस पे फोर्स लगेगा बाय यूजिंग द फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, ये अंदर जाएगी। जो फोर्स लगेगा वो ये वाला पार्ट जो अपर वाला पार्ट है अंदर जाएगा, इस पे जो ये बॉटम वाला पार्ट ये बाहर आएगा, और ये कॉइल रोटेट करना स्टार्ट हो जाएगी ऐसे। सिंपल वे, इस ये वाला पार्ट अंदर जाएगा, ये वाला पार्ट जो नीचे वाला पार्ट बॉटम वाला पार्ट ये बाहर आएगा, ऐसे घूमेगी, ये ऐसे घूमेगी। तो अगर आप यहां से देखोगे, यहां से इस पार्ट पे जो फोर्स लगेगा इस पार्ट वो इनवर्ड लगेगा, और जो इस पार्ट पे फोर्स लगेगा वो आउटवर्ड पे लगेगा। जब भी दो फोर्सेस एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट पे लगते हैं, मान लो यहां पे ऑब्जेक्ट है, इस पे फोर्स लगता है इस वाले डायरेक्शन में और इस में इस वाली डायरेक्शन में, इक्वल फोर्सेस है, डिफरेंट डायरेक्शन है, तो बेटा प्रोड्यूस क्या होगा, टॉर्क प्रोड्यूस होगा। जब एक ऑब्जेक्टिव पे फोर्स लगते हैं इक्वल फोर्सेस बट इन अपोजिट डायरेक्शन, उस वक्त प्रोड्यूस होता है टॉर्क, और फोर्स का नाम बेटा पड़ता है क्या, कपल फोर्स। कपल फोर्स, कपल फोर्स। और ये जो कॉइल अंदर है आर्मेचर कॉइल है, ये रोटेशन में आएगी। बट यहां पे अगर आप देखोगे, अगर यहां पे कॉइल, अगर यहां पे रिंग जो है, अगर ये कंप्लीटली सर्कुलर होती, स्प्लिट नहीं होती, जब ये कॉइल स्टार्ट रोटेशन में होगी तो ये यहाँ पे क्या, अगर ये करंट जो यहाँ से आती और यहाँ पे करंट ऑलवेज फॉलोज द शॉर्टेस्ट पाथ, ये यहाँ से सीधे आ जाती और यहाँ पे शॉर्ट सर्किट हो जाता, शॉर्ट सर्किट हो जाता। एंड इन ऑर्डर टू अवॉइड द शॉर्ट सर्किट वी यूज द स्प्लिट रिंग। स्प्लिट रिंग का काम ही है कि ये जो स्प्लिट रिंग है, एक तो ये शॉर्ट सर्किट से बचाती है और दूसरा इसका काम है ये रिवर्स डायरेक्शन करती है। One more important point, that is, okay, that is, ये जो यहाँ पे अगर ये जो स्टेशनरी पार्ट है, ये वाला पार्ट है स्टेशनरी, और ये क्या है, मूविंग पार्ट। मूविंग पार्ट और स्टेशनरी पार्ट को जो कम्युनिकेट कराता है यहाँ पे, वो है बेटा क्या, वो है कम्यूटेटर। दैट इज कॉल्ड, these split rings when comes into the motion, they are called commutators.
स्प्लिट रिंग्स जब मोशन में आ जाते हैं बेटा, स्प्लिट रिंग्स जब मोशन में आ जाते हैं बेटा, तो इनका नाम है पड़ता है कम्यूटेटर। यहाँ पे अगर आप गैप देखोगे, कभी कभार ये गैप यहाँ पे आ जाती और यहाँ पे कंडक्शन नहीं होती, बट वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है, यहाँ पे जो स्प्लिट रिंग है, स्प्लिट रिंग के बीच में जो गैप है बेटा, यहाँ पे ये स्प्लिट रिंग जो इनके बीच में जो गैप है, ये कभी कभार फेस कर सकती है किसको, इस कार्बन कंडक्टिंग ब्रश को। यहाँ पे उस वक्त ये सर्किट रुक जाता। बट आपने इंपॉर्टेंट लॉ पढ़ा है काइनेमेटिक्स के अंदर, दैट इज कॉल्ड लॉ ऑफ इनर्शिया, लॉ ऑफ इनर्शिया। और बेटा इसका नाम पड़ता है क्या, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। और बेटा इसका और एक नाम है दैट इज न्यूटन्स बकेट। न्यूटन्स बकेट स्टेट क्या करता है, लॉ ऑफ इनर्शिया स्टेट क्या करता है, जब एक बॉडी मोशन में होती है तो वो तब तक मोशन में ही रहेगी, या बॉडी अगर रेस्ट में है वो रेस्ट में ही रहेगी जब तक उस पे अनबैलेंस्ड एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं किया जाए। अगर ये रेक्टेंगुलर कॉइल जो यहाँ पे है मोशन में है, अगर ये जो गैप है स्प्लिट रिंग्स के बीच में, अगर ये कार्बन कंडक्टिंग ब्रश के नजदीक में आएगी, कांटेक्ट में आएगी, तब ये मोशन में आएगी, क्योंकि ये फॉलो करते हैं क्या, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, दैट इज लॉ ऑफ इनर्शिया और न्यूटन्स बकेट। एंड इसके बाद टाइप्स ऑफ एन इलेक्ट्रिक मोटर। जो प्राइमरी क्लासिफिकेशन है इलेक्ट्रिक मोटर्स की है वो है डीसी मोटर्स है, एसी मोटर्स है। और डीसी मोटर्स के दो पार्ट्स और हैं, ब्रशलेस एंड ब्रशड मोटर्स। और जो एसी मोटर्स है इसके पास है सिंक्रोनस मोटर एंड इंडक्शन मोटर्स। एंड डीसी मोटर जब यहाँ पर ब्रशड फॉर्म में आ जाते हैं, इसके चार टाइप्स निकलते हैं, दैट इज सीरीज वाउंड, शंट वाउंड, कंपाउंड वाउंड, परमानेंट मैग्नेट। एंड यहाँ पे जो इंडक्शन होते हैं इसमें सिंगल फेज और 3 फेज मोटर्स यूज होते हैं, जो हम कहाँ पे यूज करते हैं, वाटर सप्लाई के लिए। ओके, नेक्स्ट that is uses of an electric motor, very important part। जो इलेक्ट्रिक मोटर होता है बेटा ये यूज होता है कहाँ पे, वैरायटी ऑफ एन एप्लीकेशंस। जो इनके एप्लीकेशन, कुछ एप्लीकेशंस यहाँ पे लिस्टेड है। ड्रिल्स में यूज होता है, वाटर पंप्स में यूज होता है, हॉट डिस्क ड्राइवर्स में यूज होते हैं, ब्रशलेस डीसी मोटर्स यहाँ पे यूज होते हैं, वॉशिंग मशीन में यूज होते हैं, इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट्स में यूज होते हैं। ये यूजेस थे किसके, इलेक्ट्रिक मोटर्स के। एंड नेक्स्ट इज एफिशिएंसी। जो एफिशिएंसी बेटा होती है, एफिशिएंसी होती है इनपुट आउटपुट बाय इनपुट, आउटपुट पावर बाय इनपुट मल्टीप्लाई बाय 100%। जो आप एक्सपेक्ट करते हो एफिशिएंसी ऑफ फंक्शनिंग ऑफ एन मोटर जो अराउंड होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए, 70 to 85%। जो रिमेनिंग एनर्जी होती है वो वेस्ट होती है किस फॉर्म में, इन द प्रोडक्शन ऑफ साउंड एंड एमिटेड। जो यहाँ पे रिमेनिंग एनर्जी जो एफिशिएंसी देते हैं इलेक्ट्रिक मोटर्स वो 70 to 85% देते हैं। जो रिमेनिंग एनर्जी बेटा होती है वो किस फॉर्म में वेस्टेड हो जाती है, या तो बेटा वहां पे साउंड इमिट होता है, या तो बेटा वहां पे हीट जनरेट होती है। यहां पे जो बेटा एफिशिएंसी होती है आउटपुट बाय इनपुट एंड मल्टीप्लाई बाय 100%, एफिशिएंसी हमेशा होनी चाहिए ग्रेटर देन वोल्टेज और रेगुलेशन। वोल्टेज रेगुलेशन हमेशा कम होनी चाहिए। ये जो वोल्टेज रेगुलेशन है नेक्स्ट सेशन में इसी टॉपिक के ऊपर हम बात करेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।
मदीने की गली हो। आप जिस व्यक्ति को कॉल कर रहे हैं अरमान